सभी कर्मचारी, हमारे सभी पार्षद जो लगातार लगे रहते हैं, बट उसको और कितना अच्छा तो है, उसको और अच्छा करने का प्लान हम लोग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्राथमिकता हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे सैनिटेशन को लेकर के हो, चाहे पार्क हॉर्टिकल्चर्स को लेकर हो। आज अगर पार्क भी दिल्ली में मेंटेन है, प्रेम चौहान ने पहले ही दिन हमला बोल दिया और आपके ऊपर आरोप लगा दिया, कैसे लेते हैं? क्या आरोप लगा दिया? मैंने क्या भ्रष्टाचार किया है? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, हमने पूछा भी है। और जो लोग बात कर रहे हैं आरोप की, अगर किसी का घर बचाना भ्रष्टाचार है तो हम लगातार घर बचाएंगे। प्लान है, तैयार कुछ किया है हमने, और जो हमारे अनुबंध पे जितने भी कर्मचारी हमारे साथ काम करें, हमारा एमसीडी का हिस्सा है, हमारी ताकत है, हम छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, सबको अपने साथ रखेंगे और सबके लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उसको जो बेस्ट होगा वो करके देंगे और बड़ी जल्दी हो सकता है आपको निगम में कोई ना कोई खुशखबरी देंगे। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुरयान मौजूद है। बात करेंगे मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर पद की जिम्मेदारी आपको दी गई है। मेरे शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ, अध्यक्ष जी का, माननीय समन्वय मंत्री जी का, एमपी साहब का, हमारे तीनों एमपी का, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मुकेश भाई, एक युवा चेहरा दक्षिण दिल्ली नगर निगम को महापौर के रूप में मिला है, तो पार्टी नेतृत्व की बहुत सारी उम्मीदें होंगी और कुछ सोचकर ही युवा जो चेहरे को, क्योंकि युवा मोर्चा में भी रहे हैं, और अब जो महापौर की जिम्मेदारी है, तो आपके किस तरह से इस महापौर की जिम्मेदारी को ले रहे हैं? देखिए संदीप जी, आज मुझे दूसरा दिन है कार्यभार संभाले हुए, और आप मेरा सोशल मीडिया पे मेरा एक्शन प्लान आपने देखा भी होगा। लगातार मैं जनता के बीच में जाकर के अपने पार्षदों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैं 2 दिनों के अंदर 2 वार्ड में मैं राउंड कर चुका हूँ, और हमारी प्राथमिकताएं जनता को लेकर के, जनता की समस्याओं को दूर करने की है। फंड्स को लेकर भी प्राथमिकताएं हैं, और अपने अधिकार की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और हमने एलजी साहब से भी हम समय लेने की बात कर रहे हैं। बाकी सब चीजें जो, चाहे हेल्थ को लेकर इशू हो, चाहे एजुकेशन को लेकर इशू हो, एजुकेशन में आपने देखा भी होगा, हमने पिछले बार एक बहुत बड़ा चेंजेस हम लेकर के आए थे, और वो चेंजेस हम प्राइमरी एजुकेशन में लेकर के आए थे, जिसको हमने शिक्षा की क्रांति का नाम दिया था। 75% वर्चुअल क्लासेस की, मेगा पीटीएम वर्चुअल किया, और बहुत सारे 200 लाइब्रेरी बनाने का काम किया। हमारी प्राथमिकता है उस एजुकेशन को आगे बढ़ाने की है, एक बड़ा लेवल बनाने की है। जो पब्लिक स्कूल्स की जो मोनोपोली है उनको खत्म करने की है, ताकि हमारे निगम के स्कूल में जो बच्चे आते हैं, जिनका शिक्षा का स्तर आज दिन पर दिन बढ़ रहा है, हेल्थ कार्ड इशू करने का हम प्लान कर रहे हैं। हम लोग सफाई को लेकर के बहुत चिंतित हैं, जो कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी पार्षद जो लगातार लगे रहते हैं, बट उसको और कितना अच्छा तो है, उसको और अच्छा करने का प्लान हम लोग कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी प्राथमिकता हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे सैनिटेशन को लेकर के हो, चाहे पार्क हॉर्टिकल्चर्स को लेकर हो। आज अगर पार्क भी दिल्ली में मेंटेन है तो वो भी एसडीएमसी के द्वारा करे जा रहे हैं। मुकेश भाई, आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, आपने जो है सफाई की बात की। चूंकि आप शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे और इससे पूर्व जो है आप जोन चेयरमैन भी रहे, लगता है कि शिक्षा समिति में जो आपने काम किया, क्या आपको लगता है कि उस वजह से आपने उस क्षेत्र में जो काम किया है उसको देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने कहीं ना कहीं आपको महापौर पद की जिम्मेदारी दी कि बाकी विभाग भी अब मुकेश जी देखो आप? देखिए, ये प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, क्या निगम में एक प्रक्रिया की ये बदलाव हर साल आता है, तो एक बदलाव है। पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी निर्णय लेती है, संगठन बैठता है, संगठन निर्णय लेता है, और संगठन ने मुझे जब जो भी जिम्मेदारी दी है वो मैंने पूर्ण रूप से निर्वहन किया, उनको पूरा अच्छे से उनको चलाया। ये जिम्मेदारी भी संगठन ने दी है, और मैं आपके कैमरे के माध्यम से अपने संगठन को, अपने शीर्ष नेतृत्व को ये बताना चाहता हूँ, ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मुकेश सुरयान उस पर बढ़ चढ़कर पूरे हौसले के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करेगी। मुकेश सुरयान महापौर, बतौर महापौर दक्षिण दिल्ली नगर निगम में क्या क्या चुनौतियां जो है वो आने वाले दिनों में देख रहे हैं? वजह ये है क्योंकि आप ही के चेहरों के दम पर, इसी के बदौलत जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है निगम के चुनावों में उतरने जा रही है, क्योंकि आप ही लोग चेहरा रहने वाले हैं। अंतिम कार्यकाल है 5 वर्ष, और आपका ये महत्वपूर्ण कार्यकाल है, तो आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं? चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी को सबको पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, और पार्टी जब कार्यकर्ता को कोई जिम्मेदारी दी तो उससे हौसला और बुलंद होता है। हम कभी भी चुनाव की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा 12 महीने 7 दिन जनता की सेवा करते हैं।
नहीं, हमारा ऐसा कोई ध्येय कि चुनाव आ गया तो हम ज्यादा काम करेंगे। हम तो प्रतिदिन निरंतर, हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी अधिकारी जनता की सेवा में हैं। ये जो चुनाव की राजनीति करने वाले दूसरे लोग हैं, जो जिनका काम आरोप लगाना है, झूठ बोलना है या चुनाव की राजनीति करना, हम जमीन पर काम करते हैं। हम एसी के कमरों में बैठ के काम नहीं करते। हम पीछे एसी चला करके, टेबल लगा करके बैठ करके हम मीडिया में प्रचार नहीं करते। हम जमीन पर काम करते हैं। मुकेश भाई, आपने आरोपों की बात कही और आम आदमी पार्टी के आरोपों की बात अगर करें तो आप लोगों ने भी कुर्सियां भी नहीं संभाली थी, चाहे वो नेता सदन हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी के लोग हो। लेकिन राजनीति पहले दिन ही शुरू हो गई और आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि भाई साहब, जो नई टीम आई है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तीनों निगमों के अंदर जो है हर साल जो है महापौर बदल दिए जाते हैं, नेता सदन बदल दिए जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के लोग बदल दिए जाते हैं, लेकिन सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आपके ऊपर जो है नेता विपक्ष प्रेम चौहान ने पहले ही दिन हमला बोल दिया और आपके ऊपर आरोप लगा दिया। कैसे लेते हैं? क्या आरोप लगा दिया? मैंने क्या भ्रष्टाचार किया है? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, हमने पूछा भी है। और जो लोग बात कर रहे हैं आरोप की, अगर किसी का घर बचाना भ्रष्टाचार है तो हम लगातार घर बचाएंगे। और किसी का घर बचाना, किसी कार्यकर्ता के लिए काम करना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम प्रेम चौहान की तरह दुबकर नहीं बैठते। हम है जनता जहां बुलाती है हम जाते हैं वहां पे, हम और आगे भी जाएंगे। एक आदमी, जो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो हमें अपने पार्षद की तरफ कोई देख रहा है, उसकी तरफ झांक रहा है कि मेरी आगे सेवा करेगा या मेरी रक्षा करेगा, तो हम करेंगे। हमारा दायित्व बनता, हम चुन के इसलिए आए। हम जनता के बीच में जाकर के जनता को बचाने के लिए अगर हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। ये पार्टी के पास तो कोई एजेंडा नहीं है। एक काम इन्होंने किया नहीं है। जब इनसे लोग पूछ लेते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता। अब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये तो निगम की प्रक्रिया है, तो फिर इन्होंने क्यों बदले अपने लोग? हर बार बदले। पहले रमेश जीते, प्रवीण जीते, फिर कई लोग रहे। ये क्यों बदल रहे हैं? उसके बाद पहले किशनवती थी, सब लोग थे। ये प्रक्रिया है निगम की, निगम के अमेंडमेंट, निगम के रूल में है, निगम के रूल बुक्स में है कि आपको हर साल चुनाव करना है। हर साल चुनाव करा करके चुनाव कराना, वो चेहरा बदलना नहीं बदलना वो संगठन का काम है देखना। और उसमें अगर किसी को, नए आदमी को मौका मिलता है, उसमें बुराई क्या है? अगर मैं हो सकता, मैं शिक्षा में जो नहीं कर पा, हो सकता मेरे बाद कोई और अच्छा है, वो और अच्छा करेगा। तो अगर इसमें कोई अच्छे आदमी को, किसी को भी मौका मिलता है तो मौका मिलना, मुझे लगता नहीं कोई इसमें मौका मिलने का संकोच होना चाहिए। मुकेश भाई, पहले ही दिन आपने जब सदन चलाया तो एक शिकस्त जो है वो आपने नेता विपक्ष को दी है। जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी बाजी मार गई। क्या रणनीति थी इसकी? देखिए, ये दोनों लोग आपस में मिले हुए हैं। ये सब लोग ये जानबूझ के हल्ला मचाते हैं। इस पार्टी का तो ध्येय कभी काम करने का रहा है नहीं। आम आदमी पार्टी का तो इनके, ये सदन में आते हैं, सदन में इनका ऐसा व्यवहार होता है जैसे कोई वैसे ही कहीं से आगे चुने हुए प्रतिनिधि तरह व्यवहार करना चाहिए। जनता ने चुन के भेजा, उसकी जनता का ध्यान रख करके आपको हाउस में, सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ में आपको एक और भी ध्यान रखना है कि आप रूलिंग पार्टी से आ रहे हैं, आप उसकी भी गरिमा गिराते हैं, आप सदन की भी गरिमा गिराते हैं, ये नहीं चलेगा। उनका तो कहना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिले हुए हैं, उनके सहयोग से, उनकी जो है इस नीति की वजह से जो है वो प्रवीण कुमार अभी पिछले 4 सालों से ही एक दूसरे को मौका देते आ रहे थे। एक साल वो लेते थे, एक साल वो लेते। इस बार इन्होंने जानबूझ के प्लानिंग की, हमारे साथ गेम करने का प्लान करे, लेकिन ये दोनों मिले थे, इन दोनों ने एक दूसरे को वोट दिया है। आपने देखा भी होगा, पिछले साल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दिया था, उससे पिछले बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिया था। इन दोनों के समझौते हैं ऑलरेडी। एक आखिरी सवाल, मेयर साहब, दक्षिण दिल्ली नगर निगम में जो अनुबंध पर काम करने वाले लोग हैं, खास करके क्योंकि आप शिक्षा समिति से आए हैं और शिक्षा समिति से आए थे तो अनुबंध शिक्षक आपसे लगातार मिलते रहे। अब उनकी अपेक्षाएं मुकेश सुरयान से और बढ़ गई हैं कि मुकेश सुरयान आए हैं तो वो हमें जो है वो पक्का करेंगे। इसके साथ साथ में चाहे वो डीबीसी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, अनुबंध पर काम करने वाले हैं, जो ये कहीं भविष्य निगम में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके बारे में बतौर महापौर आपके पास कोई योजना? प्लान है, तैयार कुछ किया है हमने। और जो हमारे अनुबंध पे जितने भी कर्मचारी हमारे साथ काम करें, हमारा एमसीडी का हिस्सा है, हमारी ताकत है। हम छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, सबको अपने साथ रखेंगे और सबके लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उस पर जो बेस्ट होगा वो करके देंगे। और बड़ी जल्दी हो सकता है आपको निगम में कोई ना कोई खुशखबरी देंगे। तो खुशखबरी देने की बात महापौर कर रहे हैं, वहीं विपक्ष पर भी जो है वो निशाना साध रहे हैं कि आरोप लगाने के अलावा जो है आम आदमी पार्टी के पास कोई काम नहीं है, और अगर आरोप है तो वो सिद्ध करके दिखा दें। और वहीं दूसरी तरफ वो खुशखबरी देने की बात कर रहे हैं। जो निगम के कर्मचारी जो अनुबंध पर काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में है, चाहे स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो डीबीसी कर्मचारी हैं, उनको लेकर भी योजना बना दी है, बन चुकी है। इनका ये कहना है, और ये योजना कब तक जो है वो सामने आती है और कितना
जो है कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं नई टीम। और चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं तो चुनावों में भी इनकी एक अहम भूमिका रहने वाली है। तो ये पहली बार बतौर जो है महापौर हम मुकेश जी से मुखातिब हो रहे हैं, मुकेश सुरयान से मुखातिब हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मुकेश जी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। संदीप शर्मा, NKM न्यूज, दिल्ली।